मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमुदनी। आज हम इसमें करेंगे तृतीय पाठ सर्वधर्म संभावा का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, श्लोकस्य अर्थम लिखत गायत च। श्लोक का अर्थ लिखिए और गाइए। प्रदेशो अस्ति सुरम्यो अयम सर्वदानंददायकः संस्कृतिर्राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता। प्रदेशः प्लस अस्ति प्रदेश है, सुरम्यः प्लस अयम सुंदर यह, सर्वदा हमेशा, आनंददायकः आनंद देने वाला खुशी देने वाला, संस्कृति ही प्लस राजते, राजते सुशोभित होती है सुंदर दिखती है, संस्कृति यहाँ का कल्चर, यस्य जिसकी, सर्वधर्म समन्विता सर्व सभी धर्म, समन्विता समान मानने वाली मनोवृत्ति, अर्थात यह प्रदेश हमेशा सबको आनंद देने वाला और सुंदर है, जिसकी सारे धर्मों को समान मानने वाली मनोवृत्ति से युक्त संस्कृति सभी जगह सुशोभित होती है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूरा करिए। पहला है क, सर्वे धर्मावलंबिनः कुटुम्बवत् निवसन्ति। सभी धर्मों को मानने वाले लोग परिवार के समान रहते हैं। अब है ख, सर्वधर्म संभावः अत्रत्यानां रीतिः। सारे धर्मों को एक समान मानने की भावना यहाँ के रहने वाले लोगों की रीति है, मीन्स परंपरा है। अब है ग, भवानपि स्वपरिचयं ददातु। आप भी अपना परिचय दीजिए। अब है घ, पर्यटनार्थम अत्र आगतो अस्मि। घूमने के लिए यहाँ आया हूँ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है इसमें क, अस्मिन् पाठे कते जनाः सन्ति तेषां नामानि लिखत। इस पाठ में कितने लोग हैं उनके नाम लिखिए। तो इस पाठ में 4 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, कति की जगह हम लिखेंगे चत्वारः और आगे लिखत की जगह हम उनके नाम लिखेंगे। ये है कि अस्मिन् पाठे चत्वारः जनाः सन्ति। इस पाठ में 4 लोग हैं। तेषां नामानि सेम सेम कॉपी हो जाएगा। रमा, हामिदः, डेविडः, बलवंत सिंह च सन्ति। मीन्स उनके नाम रमा, हामिद, डेविड और बलवंत सिंह हैं। अब है इसमें ख, कि लखनऊ नगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति। कि लखनऊ शहर किस राज्य में है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। कस्मिन की जगह हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश है। बाकी आगे पीछे की वर्ड सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। यह है उसका आंसर कि लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश राज्य अस्ति। कि लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब है इसमें ग, उत्तराखंडस्य प्रमुख तीर्थ स्थलानां नामानि लिखत। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम लिखिए। उत्तराखंड में 5 तीर्थ स्थल पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। 4 तो उनमें हिंदुओं के हैं और 1 हेमकुंड साहिब, ये सिख धर्म का है। तो ये है उसका आंसर। पहले तो उत्तराखंड से प्रमुख तीर्थ स्थलां नामानि सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा आंसर में। उसके बाद बद्रीनाथः, केदारनाथः, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिबः च सन्ति। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब हैं। ध्यान देना, गंगोत्री यमुनोत्री में विसर्ग नहीं लगा है। और जो चौ का अर्थ होता है और, ये हमेशा जब सारे नाम खत्म हो जाते हैं तो ये एंड में आता है। अब है इसमें घ, उत्तराखंडस्य विषये 5 वाक्यानि संस्कृते लिखत। उत्तराखंड के बारे में 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो ये है 5 वाक्य। पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी होगा कि उत्तराखंडस्य विषये 5 वाक्यानि संस्कृते। अब आगे पहला, उत्तराखंडः देवभूमि अस्ति। उत्तराखंड देवभूमि है। दूसरा, अयम नवनिर्मितम राज्यम अस्ति। यह नया बना हुआ राज्य है। तीसरा, कि अत्र 13 जनपदः सन्ति। यहाँ 13 जिले हैं। अब है चौथा, अस्य स्थापना 9 नवंबर 2000 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। अर्थात इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी सदी में हुई। अब है इसका 5वां,
कि अस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्ति, कि इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। आप कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। प्रश्न नंबर 4, पाठात पंच अव्यय शब्दान चित्वा लिखत। पाठ से 5 अव्यय शब्दों को चुनकर लिखिए। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे उनकी विभक्ति, वचन, लिंग चेंज होती रहे। जैसे अत्र मिस यहाँ, कुत्र मिस कहाँ, और इसमें है सहसा मिस अचानक, एव मिस ही, सह मिस साथ, स्व मिस अपना, तरह मिस तो। प्रश्न नंबर 5, कह अकथयत तस्य नाम लिखत। कहा मिस कौन या फिर किसने, अकथयत कहा, किसने कहा उसका नाम लिखो। क, अहम उत्तराखंडस्य चंपावत जनपदे निवसामि। मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले में रहती हूँ। ये रमा ने कहा, रमा। अब है ख, हेमकुंडस्य दर्शनार्थम आगतो अस्मि। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आया हूँ, ये बलवंत सिंह ने बोला। अब है ग, कि मित्र एषः उत्तराखंड इति नवनिर्मितम राज्यम अस्ति, कि दोस्त यह उत्तराखंड राज्य नया बना हुआ राज्य है, ये रमा बोलती हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि स्थानानि गंगायाः तटे सन्ति अथवा न इति लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए स्थान गंगा के किनारे हैं। यहाँ पर होना चाहिए कि आम अथवा ना लिखत। आम मिस हाँ, हाँ या फिर ना लिखिए, आम यहाँ पे छूट रखा है। तो जैसे हरिद्वारम, तो ये हाँ है क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे है। देहरादूनम नहीं, वो नहीं है। ऋषिकेशम हाँ, वो भी गंगा नदी के किनारे है। और हेमकुंड साहिबा वो भी नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पर सिर्फ गंगाया का मतलब है कि गंगा नदी के किनारे। देहरादून और यहाँ पर दूसरा है हेमकुंड साहिब, वहाँ पर भी कोई छोटी सी नदी है, लेकिन मेन शहर में नदी नहीं है। और दूसरा वहाँ पर नदी है भी जो किनारे में है, चक्राता साइड में, लेकिन वो गंगा नदी नहीं है, इसलिए हमने उन दोनों को ना लिखा है। अब है प्रश्न नंबर 7, रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुत। रेखांकित पदों को शुद्ध करिए। पहला है क, अहम लखनऊ नगरे निवसंती, कि मैं लखनऊ नगर में निवास करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बन गया, आना चाहिए कि मैं लखनऊ नगर में निवास करता हूँ। तो निवास करता हूँ की संस्कृत होती है निवसामि, तो ये है उसका शुद्ध रूप। अब है ख, अहम चंपावत जनपदम निवसामि, मैं चंपावत जिले को निवास करता हूँ। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, जिले को आना चाहिए जिले में। जनपदे, मैं चंपावत जिले में निवास करती हूँ। अब है इसमें ग, उत्तराखंडः नवनिर्मितम राज्यम आसीत। उत्तराखंड नया बना हुआ राज्य था। ये तो पूरा गलत है आना चाहिए अस्ति। उत्तराखंडः नवनिर्मितम राज्यम अस्ति। अब है प्रश्न नंबर 8, अनुवादम कृत। पहला, आप कहाँ रहते हैं, तो आप के लिए तो आता है भवान, कहाँ के लिए कुत्र रहते हैं, निवससि। भवान कुत्र निवससि। अब है इसमें 2, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। मैं के लिए अहम, उत्तराखंड में, उत्तराखंडे रहता हूँ, निवसामि। अहम उत्तराखंडे निवसामि। अब है इसमें तीसरा, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंडः, देवभूमि के लिए देवभूमि ही। ध्यान देना इसमें विसर्ग लग गए हैं। है के लिए अस्ति, उत्तराखंडः देवभूमि ही अस्ति। अब है इसमें घ, कि इसकी सांस्कृतिक विशेषता मन को मोहित करती है। इसकी अस्यः सांस्कृतिक सांस्कृतिकम विशेषता वैशिष्ट्यम मन को मानसम मोहित करती है, मोहयति। अर्थात अस्यः सांस्कृतम वैशिष्ट्यम मानसम मोहयति।